बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं साफ कर दी है, जिससे गठबंधन के भीतर एक नया पेच फंस गया। हाल ही में पार्टी सांसद और प्रधान महासचिव अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर यह कहकर हलचल मचा दी कि उनकी पार्टी को 43 से कम सीटें मंजूर नहीं है। उन्होंने सीटों की संख्या 43 और 135 के बीच होने की बात कही। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी और जेडीयू पहले से ही सीटों के तालमेल को लेकर आपसी रणनीति बना रहे हैं। चिराग पासवान की इस मांग ने गठबंधन के भीतर एक संभावित तनाव को उजागर कर दिया, खासकर जब उनकी पार्टी की बिहार में बढ़ती लोकप्रियता और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट को देखा जाए। 24 में चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत हासिल की। इस शानदार प्रदर्शन ने चिराग को बिहार की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी बिहारी फर्स्ट की मुहिम और युवा मतदाताओं के बीच उनकी अपील ने उनकी पार्टी को एक नया बल दिया है। इसी आत्मविश्वास के कारण चिराग की पार्टी अब विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को दिखाना चाहती है। अरुण भारती के बयान के अनुसार 43 सीटों की मांग कोई छोटी बात नहीं है। यह संख्या न सिर्फ लोजपा की बढ़ती राजनीतिक हैसियत को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि पार्टी अब सहयोगी दलों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के साथ उनके समीकरण अच्छे रहे थे और अब वे विधानसभा में भी इसी तरह का सम्मानजनक हिस्सा चाहते हैं। 43 सीटों की मांग का एक संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पार्टी उन सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती है जहां उनका जनाधार है, जिसमें दलित और युवा वोट बैंक शामिल है। चिराग पासवान की इस मांग के बाद एनडीए के लिए सीटों का बंटवारा एक जटिल समीकरण बन गया है। बिहार में एनडीए के मुख्य घटक बीजेपी और जेडीयू है। अगर लोजपा को 43 सीटें दी जाती है तो बाकी की 200 सीटें बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे अन्य सहयोगी पार्टियों के बीच बांटी जाएगी। यह भी संभव है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद हो। जेडीयू के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को भी अपनी पुरानी सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर चिराग की मांग पूरी होती है तो यह बीजेपी और जेडीयू दोनों पर दबाव बैठाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर चिराग की मांग पूरी नहीं होती है तो शायद एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती के बयान ने 135 सीटों की संख्या का उल्लेख भी इस बात का संकेत है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। हालांकि यह कदम एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह गठबंधन के वोटों को बांट देगा, जिससे विपक्षी महागठबंधन को फायदा हो सकता है। चिराग पासवान की मांग एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य सीटों के बंटवारों में अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यह संभव है कि एनडीए के शीर्ष नेता, खासकर बीजेपी, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चिराग से बातचीत करेंगे। एक समझौता कर सकते हैं जहां लोजपा को 43 से कुछ कम लेकिन सम्मानजनक सीटें दी जाए। यह भी संभव है कि पार्टी के नेता और चिराग पासवान खुद सीटों की संख्या पर अधिक लचीला रुख अपनाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि उन्हें पर्याप्त और जीतने योग्य सीटें मिले। आगामी कुछ महीनों में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर गलत बातचीत होने की उम्मीदें हैं और चिराग पासवान इस मोर्चे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए चिराग की महत्वाकांक्षाओं को समायोजित कर पाता है या सीटों के बंटवारों का यह पेच गठबंधन में दरार पैदा करता है।